जी हाँ प्रिय बंधु, तो अब आप लोग को मैं ये भी बता दूं कि ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है आप लोगों का। जो पिछले लेक्चर वीडियो में मैंने इस टॉपिक के बारे में बता दिया था, बात कर लिया था। अब कहिएगा सर टॉपिक क्या है? एस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब। ठीक है। और परासरण दाब के आधार पर सॉल्यूशन, दैट मीन्स विलयन के प्रकार भी होता है। इस वीडियो में यही मैं जिक्र करने जा रहा हूँ और बताने जा रहा हूँ। ठीक है। तो ये वो है आप लोग का विलयनों के अणुसंख्य गुणधर्म का ये चौथा आपका अणुसंख्य गुणधर्म है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 2 नंबर क्वेश्चन के लिए ये बात याद रखना। ठीक है। लगभग एक साल अल्टरनेट करके किसी भी बोर्ड की बात करें, किसी भी क्षेत्रीय बोर्ड या सीबीएसई में ये क्वेश्चन आता ही रहता है। ओके। तो सबसे पहले ये बताना चाहूँ कि कभी भी आप लोग, मैं अपने छात्रों से, स्टूडेंट से, विद्यार्थियों से कहूँगा, या कहीं के भी स्टूडेंट यदि मेरे वीडियो को देखते हो, ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये मैं बता दूं कि मैं जो भी आप लोगों का लैंग्वेज देता हूं, अपनी एक सरल भाषा में कोशिश करता हूं देने का, जो कि बिल्कुल बुकी लैंग्वेज से हटकर है। अतः आप लोगों से आग्रह करूंगा कि अपने बंधुओं को भी ये आप लोग इसे शेयर करें, पहुंचाएं, ताकि वो भी अच्छा 12वीं के प्रिपेयर कर सके। और ये मैं बता दूं आप लोगों को, जीरो से हाई लेवल तक ले गया हूं, एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन टॉपिक डील किया हूं। इसमें संदेह नहीं होनी चाहिए और मुझे भी संदेह नहीं है। ठीक है। तो आज के टॉपिक की ओर मूव किया जाए और पहले देखा जाए ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब क्या है। ठीक है। क्या क्वेश्चन क्या है? परासरण दाब क्या है और परासरण दाब के आधार पर विलयन की प्रकार, दैट मीन्स देखा जाए। ठीक है। देखिए जरा, तो बातें करता हूं। ये देखिए क्वेश्चन ये रहा, परासरण दाब। एस्मोटिक प्रेशर, सबसे पहले ये बात बता दूं, ये पूछा है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि परासरण दाब को किसके द्वारा सूचित किया जाता है? पाई द्वारा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है। और ये भी बता दें कि परासरण दाब के आधार पर, ठीक है ना, विलयन के प्रकार भी आप लोग को मैं दिखाना चाहूंगा। आप लोग ग्राफ में ही पहले देख लो भाई। परासरण दाब के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं, ये दिखाना बहुत जरूरी है। ये आप लोग को दिखा देता हूं, ये भी जान लें आप लोग। पहला ये होता है आइसोटोनिक, जिसको समपसारी बोलते हैं। समपसारी विलयन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, या कहीं कहीं बुक में ऐसे भी देता है, आइसो ऐसे लिख करके, टोनिक विलयन लिखता है। प्रिय बंधु, ये बात वही है, इस इंग्लिश का उच्चारण है। नंबर 1 हुआ। नंबर 2 में बात करूं इसका, तो वो होता है अति पसारी विलयन। इसको बोलते हो हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है। और तीसरा जो होता प्रिय बंधु, वो होता है हाइपोटोनिक, यानी इसको कहते हैं ये समपसारी हो गई, ये क्या हो गया? विषम पसारी हो गया,
सॉरी माफ़ कीजिएगा, अति पसारी। और तीसरा जो होता है वो आपका है, उसका नाम बता दें आप लोगों को, तो इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटोनिक, यानी अर्ध पसारी। क्या बोलते? अर्ध माने आधा, आधा ना, अर्ध पसारी। हाइपोटोनिक। सॉल्यूशन शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं। क्लियर हो गया ना? तो सबसे पहले तो परासरण को समझा जाए, ठीक है? तो पहले तो मैं बताऊंगा ऑस्मोसिस, परासरण, तब ना परासरण दाब को मैं समझाऊंगा। तो पहले दो फिगर ले लो, विदाउट फिगर हम काम में नहीं करेंगे, समझ में आ गया? तो पहले एक फिगर यहां ड्रॉ करता हूं, फिर वहां ड्रॉ कर दूंगा, ठीक है? चलो देखो, इस फिगर को आप लोग जानते हो प्रिय बंधु, थोड़ा सा देख लेता हूं, ठीक है? इस फिगर को जानते हो, पिछले वीडियो में भी मैंने दिया है। इसमें मैं एसपीएम अर्धपरागम्य झिल्ली को लगाता हूं। ये तो जानते हो इसके बारे में, अर्धपरागम्य झिल्ली के बारे में बता चुका हूं। क्या है? अरे बोलो ना भाई, बस इतना ही बोलो ना कि तनु विलयन के सर विलायक को जाने देगा और विलय को नहीं जाने देगा। अगर चीनी और पानी से घोल बनाए हो सर, तो पानी को तो जाने देगा बट चीनी को नहीं जाने देगा। इसका नाम है एसपीएम। एसपीएम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अर्धपरागम्य झिल्ली। इसमें प्रिय बंधु तनु विलयन है, ध्यान रख लेना। इधर क्या है? सांद्र विलयन। सांद्र विलयन का मतलब ये हुआ कि विलय की मात्रा अधिक है और विलायक की मात्रा कम, यानी चीनी अधिक है, जल कम है। इधर क्या है कि जल अधिक है, चीनी कम है, ठीक है? तो इसका जो होगा, जल के कण जो होगा अब उधर जाएगा, जा रहा है जल के कण। तनु से कहां जा रहा है भाई? सांद्र की ओर। ये तब तक पनिया जाएगा उधर, तब तक जाएगा जब तक कि दोनों में, यानी कि दोनों बराबर न हो जाए, अर्थात समपसारी विलयन न बन जाए, ठीक है? यानी कहने का मतलब कि जितना इसका विलय का मात्रा और इसका विलय की मात्रा सेम हो जाए, सांद्रता समान हो जानी चाहिए। जब तक ये कंसंट्रेट रहेगा, ये तनु रहेगा, तब तक कंसंट्रेट की ओर जाएगा, तनु से सांद्र की ओर जाएगा। समझ में आ रहा है ना? और जब ही सांद्रता बराबर हो जाएगी, चीनी की मात्रा बराबर हो जाएगी जल के तुलना में, तो ये क्या होगा? रुक जाएगा। तब देखो, इसी फिगर को मैं फिर यहां ड्रॉ करता हूं, तुम्हें तब तो समझ में आएगा। अब कोई आया और बोल रहा है ये बातें तुमसे, मैं ये क्रिया नहीं होने दूंगा, मैं नहीं होने दूंगा, तुम कुछ भी कर लो, ये मैं प्रोसेस होने नहीं दूंगा। मेरा चीनी की अगर सीरा है, जलेबी की सीरा है गढ़ा, यानी सांद्र है, तो मेरा सांद्र ही रहेगा, मैं शरबत नहीं बना दूंगा उसको। तनु मैं नहीं होने दूंगा, समझ में आया? नहीं होने दूंगा, तुम कुछ भी कर लो, मैं इसको कुछ नहीं होने देने वाला हूं। समझ में आ गया होगा मेरा बात, ठीक है? तो हुआ क्या? ये तो उसमें भी वही बात है, इसमें भी एसपीएम लगा हुआ है, इसमें भी क्या है? एसपीएम लगा हुआ है, ठीक है? और ये कंटेनर क्या है? क्लोज है, क्लोज कंटेनर है। तो एक बात ध्यान रखना, मैं कुछ करने वाला हूं और ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन फिर भी कुछ तो करने वाला हूं, कुछ तो करने वाला हूं। अब कहो क्या करने वाले हो सर? तो देखते जा प्रिय बंधु, मैं कुछ करूंगा इस पे, और क्या करने वाला हूं ये देखा जा जरा। चलिए क्लोज कंटेनर कर दिया मैंने, ठीक है? ध्यान रखना, एक बात मैं बताने जा रहा हूं, ठीक है? देखना, मैं यहां पे ऐसा करता हूं, आप लोग के सामने ध्यान रखना। ये तनु विलयन इधर है, तनु विलयन, और इधर सांद्र विलयन है। तो आपसे क्वेश्चन करूं कि बउआ बताओ, विलायक के पार्टिकल कण तनु से सांद्र की ओर जाएगा कि सांद्र से तनु की ओर?
तो तुम उत्तर दोगे सर तनु से सांद्र की ओर जाएगा, यही ना। अब मैं ये क्या कह रहा है कि मैं तुम्हारे जल से मुझे वास्ता नहीं है, नहीं है वास्ता, तुम्हारा जल मैं नहीं लूंगा, मैं विलायक नहीं लूंगा, मेरा जो है वही रहने दे। लेकिन ये करे कि नहीं, मैं जाऊंगा। तो हुआ क्या, हुआ क्या बताओ? कोई घर में घुसना चाहेगा मेरे घर में या तुम्हारे घर में, मैं घुसना चाहता हूँ, आज तुम कहोगे नहीं आने दूंगा, तो करोगे क्या? किवाड़ को, डोर को क्या करोगे? बंद कर दोगे, तो मैं बाहर रह जाऊंगा। तो इसे भी कोई ऐसा उपकरण लगाना पड़ेगा, जैसे डोर द्वारा दरवाजे को बंद कर दिया, मैंने एंट्री नहीं लिया, वही जो डोर बंद किया वही तो परासरण दाब है कि मुझे जाने से तूने रोक दिया, स्वतः रोक दिया। अब मैं जाना चाह रहा हूं लेकिन मैं जा नहीं रहा हूं। समझ में आ रहा है मेरा बात? तो वही बातें तो है, वही बातें है। कैसे जरा देखते जा, मैं बताता हूं। जैसे एक और बातें बताना चाहूंगा। देखो, गैस कुकर की सीटी देखा होगा, मैं इसको समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं और मेरे मतलब कोई मकसद उस सीटी से नहीं है। सीटी से जब गैस कुकर में बन जाती है, सीटी ऊपर की ओर भागना पसंद करता है, लेकिन तुम क्या करते हो, उस पर जिसे चलाते हो ना, ठीक है, कलछुल बोलते हो, करछल है ना, या जो छनौटे होती उसको रख देते हो, तो बाहर आना चाहता है, बट तुम ब्रेक लगा देते हो, रोक देते हो उस पर एक भारी चीज रख करके, ठीक है, हाथ से दबा करके। तो तूने क्या किया, बाहर से एक फोर्स अप्लाइड किया, एक बल लगा दिया, जिसके कारण उससे क्या हुआ, वेपर नहीं निकला, छोड़ा तो निकल गया। समझ में आ गया? तो जो बाहर से एक्सटर्नल जो फोर्स अप्लाई कर दिया, दबाव डाल दिया उस पर, इसी कारण नहीं निकला। तो वही बात है, इधर से ये जाना चाहता है, इधर से ये जाना चाहता है, ये क्या है, एसपीएम है, ये अर्ध परागम्य झिल्ली से क्या कर रहा है, जाना चाहता है। कौन? विलायक के पार्टिकल, यानी जल जाना चाहता है। लेकिन बात क्या हुआ, तूने यहां पर पिस्टन लगाया, तूने एक ऐसे पिस्टन को लगाया जैसे साइकिल का, मैं बताऊंगा आराम से तुम लोगों को समझा देता हूं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, विदाउट टेंशन की बात करो यार, जब तक हूं तब तक तुम्हें परेशानी झेलना नहीं पड़ेगा, टेंशन ना लो। ये पिस्टन मैंने लगा दिया, ओके, चलो ये पिस्टन लग गई उधर से, और इधर क्या किया, इस प्रकार से मैंने ये देखो क्या कर दिया, लो देखते जाओ ध्यान से। समझ में आ रहा है क्या कर दिया, इधर से लगा दिया, और यहां से मैंने एक बल को, दाब को आरोपित किया, और दाब को जब आरोपित किया, जो जल के पार्टिकल ये जा रहा था, अणु जो जा रहा था, और जब पिस्टन पर दाब आरोपित किया तो क्या हुआ, जल के अणु स्वतः जो जा रहा था वो क्या हुआ, रुक गया, रुक गया। तो रुक गया, तो इसी जो, यही जो पाई आरोपित किए, इसी को बोलते हो पारासरण दाब। कहता क्या है कि अर्ध पारागम्य झिल्ली द्वारा विभाजित, अर्ध पारागम्य झिल्ली द्वारा विभाजित, ठीक है, ठीक है। तो यहां मान ले कि तनु विलयन के जगह पर केवल मैं विलायक ले लेता हूं, उचित रहेगा, या वह भी तो विलायक ही जाता, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो कह रहा है क्या कि अर्ध पारागम्य झिल्ली द्वारा विभाजित विलायक, विलायक एवं विलयन, एवं विलयन में से विलयन पर आरोपित वह न्यूनतम दाब, विलयन पर आरोपित वह न्यूनतम दाब जिससे पारासरण की क्रिया स्वतः रुक जाती है, पारासरण दाब कहलाता है। ए बंधु, अरे बउआ देखा होगा साइकिल में हवा मारा है कि नहीं मारा है, मारे हो ना। तो मान लो किसी बंदा ने, तुम ऊपर से प्रेशर देकर हवा डालना चाहते हो, है ना, अब कोई बंदा क्या करता है, उसके छूछी से जिससे हवा निकलती है उसको दबाकर पुश करता है,
तो तुम क्या होते हो, फोर्स से मारते हो, टंग जाते हो उसी पर। इसका मतलब कि तुम्हारे दबाव से हवा बाहर निकलना चाहता था। निकलने में यानी जब हम दबाव डाले, हवा मारे ना चाहते थे ऊपर से, जब हम उसके हैंडल को दबाया तो हवा उससे बाहर छुछी से निकलना चाहता था, यानी उन छिद्र से निकलना चाहता था जो पतली होल से निकलकर साइकिल में जाती, साइकिल के ट्यूब में डाल जाती है। लेकिन उसको मैंने पुश कर किसी ने पुश कर दबा दिया, तो हुआ क्या, बताओ हुआ क्या? तो यही न कहोगे सर इतना प्रेशर लगा कि मैं टंग गया। इसका मतलब ये हुआ ना कि हवा जाना चाहता था, लेकिन उस बंदा ने उसको दबा करके हवा को उसी में रख दिया। तो तुम्हें क्या किया, तूने पाइप छोड़ा, फिर अपने जगह पर चला गया। तो बात वही हुई, ये जल इसका विलायक जाना चाहता था, लेकिन मैं विलयन पर ही दाब को आरोपित कर दिया। तो विलयन पर इतना हम न्यूनतम दाब को आरोपित किए हैं जिससे केवल ये विलायक के कण यानी जल उधर जाए नहीं, जल उधर नहीं जाना चाहिए, उतना ही मुझे आरोपित करना, ये नहीं कि अधिक दाब आरोपित कर दो जिसके इसके ही विलायक इसमें आ जाए, याद रखना। तो वही बोलता है कि अर्ध परागम में, देखो यहां है अर्ध परागम में एसपीएम लिखा हूं ना, ये बॉर्डर, अर्ध परागम में झिल्ली द्वारा विभाजित विलायक एवं विलयन में से, विलायक एवं विलयन में से विलयन पर आरोपित वह न्यूनतम दाब जिससे पारासरण की क्रिया स्वतः रुक जाती है, क्या कहलाता प्रिय बंधु बताओ? पारासरण दाब। पारासरण दाब को पाई द्वारा सूचित किया जाता है, ये बात ध्यान रखना होगा, ठीक है। और पारासरण दाब के आधार पर विलयन को 3 वर्गों में विभाजित किया गया। पहला आइसोटोनिक सॉल्यूशन। मान लो प्रिय बंधु, ये दोनों को ऐसा मैं सॉल्यूशन को ले लेता हूं, दोनों में पिस्टन को मैंने लगा दिया, दोनों में पिस्टन मैंने उतना ही प्रेशर पर अपना लगा दिया, तो मैंने ऐसा देखा कि इसमें जो दोनों के पारासरण दाब इक्वल है, ये मान लो पाई 1 ये पाई 2 है, तो जब दोनों पाई 1 बराबर पाई 2 हो जाएंगे तो इसको बोलोगे समपसारी विलयन। इसका मतलब कि वैसे विलयन जिनके संपूर्ण भाग में पारोपित परासरण दाब समान होता है समपसारी विलयन कहलाता है। और समपसारी विलयन डिफरेंट हो, यानी किसी भी प्रकार की अलग अलग टाइप की सॉल्यूशन विलयन हो। यदि मैं कह दूं कि ये विलयन आपस में समपसारी आइसोटोनिक है, तो याद रखना उसका पारासरण दाब सभी विलयनों का समान होगा। समझ में आ गया? मान लो कि चीनी का और पानी का घोल है, विलयन है, और ग्लूकोज और पानी का यानी जल का विलयन है, और यूरिया और जल का विलयन है, और मैं कह दूं कि ये आइसोटोनिक है, तो इसका मतलब कि सभी का पारासरण क्या होगा, दाब क्या होगा, समान होगा। सभी का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, इक्वल होगा। क्लियर हुई होगी मेरी बात? तो वही कहता है कि वैसे विलयन जिनके संपूर्ण भाग में पारासरण दाब क्या होता है, आरोपित पारासरण दाब समान होता है, समपसारी विलयन कहलाता है। कोई दिक्कत? और हाइपरटोनिक का मतलब ये होता है कि वैसे विलयन जिनके संपूर्ण भाग में आरोपित पारासरण दाब अन्य विलयन के तुलना में अधिक होता है। एक मतलब कि अगर ये कह दें कि दोनों आपस में हाइपरटोनिक है, तो ये पक्का है कि मैं मान लूं कि इस विलयन की तुलना इससे करता हूं तो ये हाइपरटोनिक में अधिक, इसका पारासरण दाब क्या होगा, अधिक होगा। क्लियर समझ में आया होगा ना? ठीक है, तो चलते हैं आगे, देखते हैं, ठीक ना, देखते जाइएगा। तो देखिए, तो याद रखेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जो होता है अति पसारी विलयन, तो इसमें कहता है कि वैसे विलयन जिनके संपूर्ण भाग में पारासरण दाब, ठीक है,
अन्य विलियन के तुलना में क्या होता, अधिक होता है। इसका मतलब देखते हो, अपने गांव घरों में देखते हो, कोई व्यक्ति धनी होता है, कोई व्यक्ति गरीब होता है, तो उस कंडीशन में बोलते हो कि फलना क्या है, धनी है, और ये क्या है, गरीब है। इसका मतलब ये हुआ कि धनी वाला व्यक्ति हाइपरटोनिक हो गया और कम वाला व्यक्ति क्या हो गया, क्या हो गया, हाइपोटोनिक हो गया। ठीक है, तो जब दो विलियनों को तुलना करोगे, जिस विलियन का परासरण दाब तुम्हें आकलन में अधिक मिल जाएंगे, तो उसको तुम बोलना हाइपरटोनिक, यानी अति पसारी विलियन, यानी जिसका अधिक होगा उसका परासरण दाब का मान अधिक होगा। ठीक है, और हाइपोटोनिक में क्या होगा, जो गांव के गरीब होता है, नहीं कहते हो कि सबसे गरीब महागरीब है, यानी गरीब है, तो किसके, पूरे गांव के पर्सन के तुलना में या किसी पार्टिकुलरली व्यक्ति से तुलना करोगे तो बताओगे ना को वो क्या है, गरीब है। तो गरीब का मतलब क्या है, धन संपत्ति कम है, पावर शक्ति उसके पास कम है, वो किसी पर दबाव डालेगा तो कम डालेगा। समझ में आ गया, दबाव कौन डालता, धनी परेशान करता, दबाव डालता है। ठीक है, और ये मैं मतभेद, इसे दुनियावी चीज से मुझे वास्ता नहीं, मेरे को एग्जाम्पल से काम था। ठीक है, याद रखना। ठीक है, तो मैं ये बोलना चाहता हूं प्रिय बंधु, मेरे बातों को ध्यान रखना, कि वैसे विलियन जिसके संपूर्ण भाग में परासरण दाब अन्य विलियन के तुलना में कम होता है, उसको तुम बोलते हो क्या चीज, अर्धपसारी विलियन, यानी आधा रूप से पसरल है, ई समान रूप से पसरल है, आई क्या है, अति पसरल है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं न हुई होगी। तो एक बार डेफिनेशन सब सुनाता हूं, फिर लिखवाता। परासरण क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और फिर उसके बाद आइसोटोनिक सोल्यूशन, ये भी आ चुका है। ठीक है, तो बोलेंगे अर्धपरा, देखो अर्धपरागम्य झिल्ली द्वारा विभाजित विलायक एवं विलियन में से विलियन पर आरोपित वह न्यूनतम दाब जिससे परासरण की क्रिया स्वतः रुक जाती है, क्या कहलाता है, परासरण दाब कहलाता है। इसे पाई द्वारा सूचित किया जाता है। परासरण दाब के आधार पर विलियन 3 प्रकार के होता है प्रिय बंधु। ठीक है बउआ, देख क्या चीज, आइसोटोनिक सॉल्यूशन जिसको समपसारी विलियन कहते हो, जो समान रूप से विलियन में समान रूप से दाब आरोपित करे। एक मतलब कि ये हुआ कि कितनों प्रकार अलग अलग टाइप के डिफरेंट टाइप के यदि हम विलियन को सॉल्यूशन को लाते हैं और सबको चेक करेंगे, यदि समान रूप से हर जगह हर कॉर्नर में उसके हर एटम की दबाव अगर इक्वल मिलती है तो समपसारी है। क्लियर है। यदि मान लो कि 2 सॉल्यूशन को लेकर, तो वही कहता है कि वैसे विलियन जिनके संपूर्ण भाग में परासरण दाब क्या होता, समान होता है, समान रूप से आरोपित रहता है, उसे तुम समपसारी विलियन कहते हो। क्लियर हो गया। अब देखो, समपसारी विलियन पर न्यूमेरिकल हम लोग पढ़ेंगे, अवश्य आता ही रहता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में परासरण दाब को ही इक्वल कर लेंगे। क्लियर ना। अब देखो अति पसारी में बोलना कि वैसे विलियन जिनके संपूर्ण भाग में आरोपित परासरण दाब अन्य विलियन के तुलना में क्या होता, अधिक होता है। क्या होता, अधिक होता है। क्या होता, अधिक होता है। उसको तुम क्या बोलोगे, अति पसारी विलियन। क्लियर हो गया। उसमें अगर 2 सॉल्यूशन लिए विलियन लिए हो तो उसमें जिसका परासरण दाब होगा अधिक, उसको बताएंगे ये। ठीक है, और ये बातें कह रहे कि वैसे यानी विलियन जिनके संपूर्ण भाग में आरोपित परासरण दाब अन्य विलियन की तुलना में क्या होता, कम होता है, मिनिमम होता है, उसको तुम क्या बोलते हो बताओ, अर्धपसारी विलियन। दैट्स ऑल। मैं चलूं राइट कराऊं, ठीक है, चलता हूं, बात करता हूं। ठीक है, चलिए देखिए, तो मैं इसे मिटा लेता हूं। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लेना। ठीक है, इसको ले लेना। ठीक है, ले लिया होगा भाई, चल सही। जैसे ही क्वेश्चन आता वैसे ही लिखवाता हूं। ठीक है, तो देखिए क्या होता, कोई बड़ी चीज नहीं है, ध्यान रखना। देखो लिखो क्वेश्चन क्या है,
ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना। लिख देता हूं, उससे क्या समझते हैं। या क्वेश्चन अथवा ऐसे भी पूछ सकता है, मैं बोल देता हूं, लिखना नहीं चाहूंगा, ठीक है, कि प्रसरण दाब क्या है, ये भी पूछ सकता है, या क्या समझते, इसे टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। उत्तर लिखना चाहता हूं, उत्तर होगा आपका, ये ध्यान रखना, ठीक है। देखिए क्या लिखता हूं, कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। तो कह रहा है क्या चीज, देखिए, अर्ध पारगम्य, अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा विभाजित विलायक एवं विलयन में से विलयन पर आरोपित वह न्यूनतम दाब जिससे परासरण की क्रिया स्वतः रुक जाता है, कौमा परासरण दाब कहलाता है। इसे पाई द्वारा सूचित किया जाता है, ठीक है। यदि फिगर आप बनाना चाहते हैं तो पहले परासरण की क्रिया को दिखाना होगा, दो फिगर लेना होगा हम लोग को। एक ये फिगर लेंगे, मैं ऐसे ही बनाना लाइक करूंगा आप लोगों को थोड़ा सा आसान करने के लिए। इसी में एसपीएम लगाते हैं। एसपीएम का मतलब समझते होंगे आप लोग। एसपीएम अर्ध परागम्य झिल्ली, हिंदी में आप लोग लिख लेना, एसपीएम अर्ध परागम्य झिल्ली, ठीक है। इसमें है विलायक, इसमें है विलयन, तो विलायक की प्रवाह किधर होगा, इधर होगा, ठीक है। ये कौन सी क्रिया हुई, ये है परासरण। परासरण हो गया, ठीक है। अब इसी को डेफिनेशन क्या कहता है, पारा मतलब कि आरोपित वह न्यूनतम, कहता है कि विलायक एवं सॉरी माफ कीजिएगा, विलायक है, विलायक एवं विलयन में से विलयन पर आरोपित वह न्यूनतम जब जिसे परासरण की क्रिया को स्वतः रोक दे, ही ना कहता है। तो अगली नेक्स्ट फिगर देखिएगा, ये फर्स्ट फिगर आपका हो गया जो परासरण मैंने दिखाया। दूसरा फिगर इसलिए बना रहा हूं कि मेरे को परासरण दाब समझाना है, इसलिए मैं दूसरा फिगर को भी ड्रॉ कर रहा हूं आप लोगों के सामने।
ठीक ना। तो देखिए जरा, ठीक। और यहां देखिए एक और ड्रा कर लिया इसमें, आसान करने के लिए इतना फिगर मैंने इजी आप लोगों के लिए सामने रख दिया कि आप लोग इजी कर लोगे। अब समझ जाओ कि इजी हो गया फिगर अब हम लोगों के लिए। चलो हो गया ना। इसको भी इधर से बंद कर लेता हूं ऐसे, ठीक है। और इधर मैं एक काम करने जा रहा हूं, देखो क्या, इस पर मैं पिस्टन डाल रहा हूं। पिस्टन, पिस्टन का मतलब कि दाब आरोपित करने वाली कोई व्यवस्था मेरे पास ये है। ये पिस्टन मैंने डाल दिया, ध्यान रखना, ये पिस्टन, ठीक है। ये यहां से ऐसे मान लो कि साइकिल के हैंडल की तरह, मान लो कि हैंडल इसमें लगाया हूं। क्या चीज़, बिल्कुल साइकिल में जो हवा देने वाली हैंडल होती है वैसी मैं हैंडल लगाया हूं। पर प्रेशर को आरोपित किया जाएगा, या ऐसे भी चक्का के समान भी दिया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब देखो होता क्या चीज है, इसको बंद कर लो ऐसे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको मिटा ही दो ना, कोई दिक्कत, अंतर नहीं पड़ने वाली। ये तो ऑलरेडी पिस्टन लग गई है, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, अब देखो क्या हो रहा है, ठीक है। देख ध्यान से, इसमें अर्ध परागम्य झिल्ली है, इसमें विलायक है जल, विलायक है, और इधर क्या है, विलयन है। विलयन है। ये क्या है, परासरण दाब है। जिसको तुम क्या बोलते हो, पाई। क्वेश्चन में डालता हूं पाई, क्या है, पाई। क्लियर, समझ में आ रहा है ना। अब देखो, मुझे जो ये जल जा रहा है ना, इसी को रोकना है। तो मैं इस पिस्टन को दबाया, धीरे धीरे दबाया, तो ऐसी घटना देखा कि ये क्या है, ये रुक गया, ये जाना ही बंद हो गया, ठीक है ना। अब विलायक के यहां कण का प्रवाह नहीं हो रहा है, विलायक का प्रवाह, प्रवाह क्या हुआ, रुक गया, रुक गया। क्लियर ना, विलायक के कण का प्रवाह रुक गया। तो फिगर ये किस चीज का है, परासरण दाब का। इधर क्या है, विलायक कण का पासिंग हो रहा था, विलायक के कण जो थे, कण का प्रवाह हो रहा था, हो रहा था इसमें। क्लियर, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, कोई दिक्कत तो नहीं है। कंसेप्ट एकदम बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। इसमें मैं पारासरण दिखाया कि देखो जल जा रहा है, और ये कह रहा है कि तुम विलयन पर आरोपित न्यूनतम दाब कर दो, जिससे ये जो प्रवाह हो रहा है प्रवाह रुक जाए। उस फिगर में ये दोनों फिगर को आप लोगों को बनाना पड़ेगा। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना हुआ है, हैं, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो इसको राइट करो, मैं मिटाता हूं। आप भी कभी इसको एग्जाम हॉल में लिखना प्रिय बंधु, वो लिखने से पहले ये बात ध्यान रखना, या तो फिगर को बना के लिखना, और तो फिगर यदि डेफिनेशन लिखने के बाद फिगर बना देना। ये देखो फुल नंबर, क्योंकि एक अच्छे राइटर बनकर तुम्हें जाना है वहां पे। समझ में आ गया, यानी जो तुम्हारा टेस्ट कॉपी को या एग्जाम में जो आप लोग कॉपी लिखते हो, कॉपी राइट करते हो, उस कॉपी को चेक करने वाला का दिल जीतना होता है। कितने खूबसूरत तुम राइटर हो, एक याद रखना, टीचर से बेहतर एक स्टूडेंट राइटर होता है, ये बात को याद रखना, ठीक है। इसलिए मैं ये बातें बोलूंगा कि बेहतर से बेहतर जितना ही दोगे, अपनी हुनर को दिखाना होता, अपनी पेन की ताकत को दिखाना। नंबर तो उस पर डिपेंड, दिल खुश होगा, नंबर खुल कर देगा, अच्छी मार्क्स आएगा। समझ में आया। तो अब देखो अगला, ये बातें स्क्रीनशॉट लो, मिटाता हूं, चलते हैं, बात करते हैं, ठीक है। देखते जा,
तो देखिएगा, अब ये बात रहा, यहां भी बताने जो जा रहा हूं टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा, परासरण दाब के आधार पर विलयन के प्रकार। क्लियर, कोई दिक्कत किसी को तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। विलयन के प्रकार, सबसे पहले मैं बताने जा रहा हूं, पहला नंबर 1 में समपसारी विलयन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। यानी क्वेश्चन कैसे लिखोगे कि मतलब समपसारी विलयन क्या है, क्वेश्चन आएगा समपसारी विलयन क्या है या समपसारी विलयन से क्या समझते हैं, क्वेश्चन यही आएगा, ठीक है। वैसे विलयन जिनके संपूर्ण भाग में आरोपित परासरण दाब समान। वैसे विलयन जिनके संपूर्ण भाग में आरोपित परासरण दाब, ठीक है, क्या होता बोलो, आरोपित परासरण दाब, ठीक है, क्या होते हैं, समान होते हैं। क्या होते हैं बोलो, समान होते हैं। होते हैं अगर मान लो कि 2 बिलियन इसमें हो, कितना, 2 बिलियन, ठीक है ना, 2 बिलियन हो, ठीक है ना, ये बात मैं बताना चाहूंगा। मान लो कि क्या है, 2 बिलियन हो, ठीक है ना, बिलियन। एक बिलियन ये है फर्स्ट बिलियन, ये बिलियन फर्स्ट है तुम्हारा, और ये सेकंड बिलियन है। मान लो कि अलग अलग सब्सटेंसों से बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, विलय पदार्थ मान लो अलग अलग है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये बिलियन सेकंड हो गया, मान लो तुम्हारा बिलियन सेकंड है, क्लियर ना। तो इसमें कोई कह दे कि ये दोनों बिलियन आपस में आइसोटोनिक है, समपसारी है। क्या है, समपसारी है। अगर इसका π1 अगर हो प्रेशर दबाव और इसका π2, तो इसमें क्या होंगे, π1 बराबर क्या होगा, π2। बस एक शब्द उसमें आना चाहिए कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। कोई भी अगर विलयन दे दिया, अगर आइसोटोनिक शब्द समपसारी लगा देगा, तो याद रखना π1 बराबर π2, अर्थात परासरण दाब दोनों का क्या होगा, इक्वल होगा। चल अगली डेफिनेशन की ओर मूव करता हूं और दिखाता हूं अगला डेफिनेशन क्या कहता है, ठीक है। तो अगला डेफिनेशन पर विचार करने वाली बात होगी, ये बात बड़ी चीज नहीं है, बहुत आसान है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये बातें देखना मिटा रहा हूं, ठीक है। देखो अगला, अगला तुम्हारा है कौन सी, अति पसारी विलयन। अति पसारी विलयन क्या है, या अति पसारी विलयन से क्या समझते हैं। क्वेश्चन जब भी करेगा तो इसी टाइप पे बात करेगा, ठीक है। कौन सी विलयन, अति पसारी। नंबर 2, अति पसारी विलयन हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या है, बस मैं डेफिनेशन लिखता हूं। तो डेफिनेशन में वही लिखा जाएगा, वैसे विलयन
जिनके संपूर्ण भाग में आरोपित परासरण दाब अन्य विलयन के तुलना में अधिक होता है, कौमा अतिपसारी विलयन कहलाता है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि जिस विलयन से अन्य विलयन की तुलना करोगे तो तुलनात्मक जो होगा वो हमेशा उसका परासरण दाब कम होगा किससे, जिससे मैं कर रहा था। यानी फर्स्ट विलयन की तुलना सेकंड विलयन से करूं तो फर्स्ट विलयन का मेरा परासरण दाब अधिक होगा। ये मैं अपनी एक्सपेरिमेंटल रूप से लेकर, अगर तुम सेकंड से फर्स्ट को तुलना करोगे तो उसमें जिसका अधिक होगा वो हाइपरटोनिक, जिसका कम होगा हाइपोटोनिक। क्लियर है? चल तीसरा भी डेफिनेशन डाल देता हूं। अब कौन आ रहा है? अर्धपसारी विलयन क्या है या क्या समझते हैं? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन वैसे ही लिखोगे प्रिय बंधु, वैसे विलयन जिनके संपूर्ण भाग में आरोपित परासरण दाब अन्य विलयन की तुलना में कम होता है या कम रहता है, लिख ला जा, सबसे बेहतर होएगा। कम रहता है, कौमा अर्धपसारी विलयन कहलाता है। आज का टॉपिक यही रहा प्रिय बंधु, और अब बता दूं आप लोगों को अगला टॉपिक जो है वो उल्टी परासरण। ठीक है, आप लोगों ने देखा हो घर में आरओ बोलते हो शॉर्ट में, पर से छोटा बच्चा भी बोलते है आरओ के पानी लेकर आ यार। आरओ का मीन क्या होता है यही तो समझाने वाला हूँ। आरओ क्यों कहा गया है, जिसको बोलते हो रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हो। ठीक है, तो रिवर्स ऑस्मोसिस अगर परासरण समझ गए हो तो रिवर्स ऑस्मोसिस में तुम्हें भी कोई दिक्कत नहीं होगा, ये मेरा वादा है। बशर्ते ये चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करते रहें आप लोग, ताकि एक अच्छी लैंग्वेज मिल सके, अच्छे से लोग मतलब अच्छी 12वीं के स्टूडेंट समझ सके। उसे एक बार ज़रूर कहें कि इस वीडियो को, लेक्चर वीडियो को देखे, यदि कहीं भी पढ़ा हो तो इसको भी कंपैरिजन कर सकता है, तुलना कर सकता है, और इसे देखें लोग, ताकि एक अच्छे नोट्स मैं प्रोवाइड कर सकूं, पहुंचा सकूं आप लोगों के मीडियम से। और किसके मीडियम से? तो यही मीडिया जो युग चल रही है, ठीक है ना, ये फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से मैं चाहता हूं कि अधिक से अधिक स्टूडेंट मेरे वीडियो को देखें, यूपी हो, बिहार हो, एमपी हो, जो हिंदी भाषी क्षेत्र हैं, क्योंकि मैं स्पेशल ओनली हिंदी मीडियम पढ़ाने वाला एक गाइडर हूं और ओनली हिंदी मीडियम ही पढ़ाता हूं। ठीक है,
तो इसलिए आप लोग बिल्कुल पढ़ें, ठीक है, इसके लिए टेंशन ना लें, मस्ती से पढ़ें, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मस्त रहें, पढ़ते रहें और तैयारी अपनी 2020 की करते रहें। मेरी तरफ से आप लोगों के बेस्ट ऑफ लक।